हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना है मेरी। आज भी हम अपने पुराने विषय को आगे लेकर के बढ़ेंगे। हु एम आई, आज पार्ट 5 है उसका। और कल मैंने साउंड ऑफ साइलेंस पे छोड़ा था, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग पिछले कई दिनों से हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या क्यों है, और मेरे इस अस्तित्व का जो मूल है वो कहाँ है, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि बिना मूल के, बिना जड़ के, बिना उसके तो किसी का कोई अस्तित्व होता नहीं। और अगर इस सृष्टि में जीवों का अस्तित्व है, प्राणधारियों का अस्तित्व है, या हम कहेंगे निर्जीव पदार्थों का भी अस्तित्व है, तो निश्चित रूप से उस अस्तित्व के पीछे कोई ना कोई तो शक्ति है, कोई ना कोई तो एक पावर काम कर रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब हम इस बात को बहुत लोगों को समझाने का कोशिश किए कि भाई परमात्मा दिखाई नहीं देते, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जो है ये जीवन है, परमात्मा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। लेकिन आज मैं इस बात को कह सकती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है दुनिया में कोरोना का, वो भी तो दिखता नहीं है, वो भी तो अदृश्य है, इनविजिबल है। और जो चीज़ें इनविजिबल हैं, ऐसा तो नहीं कि वो उनका अस्तित्व नहीं है, उन सब का अस्तित्व है। इनविजिबल होने से क्या होता है, और जो चीज़ विजिबल है, दृश्य है, उसका भी कोई अस्तित्व ज़्यादा नहीं है, उसका भी टाइम बाउंड ही अस्तित्व है, उसका भी टाइम बाउंड है सब कुछ। और जो अदृश्य है वो टाइम बाउंड नहीं है। जो इनविजिबल चीज़ है, जो इनविजिबल पावर है, इनविजिबल शक्ति है, वो टाइम बाउंड नहीं है। और अगर टाइम बाउंड है तो वो टाइम बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और मनुष्य सोच रहा है कि यही मेरा जीवन है, मैं यहीं तक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में अगर आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हाइट्स के ऊपर जाएंगे। अब तो नासा और ये सब खोज हो रही है, ग्रहों की खोज कर रहे हैं, गैलेक्सीज की खोज कर रहे हैं। हमारे तो शास्त्र पहले से ही कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उनमें तो स्पष्ट लिखा है हमारे शास्त्रों में कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं तो उन पे जीवन भी है, और जीवन है तो उसी गति से जीवन चल भी रहा है। कहीं का जीवन हमारे पृथ्वी लोक से अधिक विकसित होगा, और कहीं का जीवन हमारे इस पृथ्वी लोक से कम विकसित होगा।
और जरूर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि लोक भी हैं। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो हमारा विषय है साउंड ऑफ साइलेंस। अब साउंड ऑफ साइलेंस क्या है? हर व्यक्ति जो है वो शांति चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, हर व्यक्ति पीस ऑफ माइंड चाहता है, हर व्यक्ति एक सुखी जीवन जीना चाहता है और समृद्ध जीवन जीना चाहता है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसका कारण हर मनुष्य बाहर खोजता है। किसी व्यक्ति को दोष देंगे, किसी समस्या को दोष देंगे, कभी परिस्थितियों को दोष देंगे, यही सब चलता है। लेकिन वो कभी अपने भीतर जाकर के ये नहीं सोचता है कि शांति बाहर से नहीं मिलेगी, शांति मुझे कहीं बाहर से तो प्राप्त होनी ही नहीं है, वो तो भीतर से ही होनी है। जब हम अपनी सोच में किसी एक चीज़ को बिठा लेते हैं, हमने एक विचार बना लिया, एक सोच बना ली अपनी कि ये तो ऐसा ही है या ये वैसा ही है, तो वो जब हम अपने भीतर उसमें बार बार गोते खाते हैं तो आप विश्वास करिए कि हम डिप्रेशन में ही जाते हैं। और बहुत पीछे कई उसमें मैं बहुत बार कह कर आई हूँ कि हर इंसान ने अपने आप को बहुत से टुकड़ों में बांट रखा है और बहुत से भागों में अपने को बांट रखा है। तो जितनी चीज़ों में हमने अपने आप को बांट रखा है, उतनी सब बातों का, समस्याओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, वो सब शोर हमारे भीतर है। जब वो शोर हमारे भीतर है तो हम शांत कैसे हो सकते हैं? जब शोर हमारे भीतर है तो हमें शांति कैसे मिल सकती है? जब शोर हमारे भीतर है तो हम अपनी परिस्थितियों को कैसे पलट सकते हैं? आजकल क्या है, अपनी बाहरी परिस्थितियों की वजह से भीतर शोर है, और जब भीतर शोर है तो नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती तो क्या करेंगे? नींद की गोली खाएंगे, क्योंकि नींद की दवा खा के सोते हैं। और इस तरह बताते हैं इस चीज़ को कि हम नींद की गोली खा के सोते हैं कि पता नहीं वो कितने 30 मार खाने, कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम नींद की गोली खा के सोते हैं। अरे भाई, आप नींद की गोली नहीं खा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को हवा दे रहे हैं। अगर आप अपनी उन समस्याओं को दूर करें, उन समस्याओं से अपना पार पाना चाहें, तो आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अब ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो क्या? हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा, उसे समाप्त करना होगा। कहना बहुत आसान है, करना कठिन है, क्योंकि करना हमेशा कठिन होता है। वो किसी भी प्रकार का करना क्यों ना हो, कार्य कठिन ही होते हैं। लेकिन जितनी कठिनाई के बाद किसी कार्य को किया जाता है, उतना अधिक आनंद, उतनी अधिक शांति प्राप्त होती है। ये भी पक्की बात है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को जो हमारे अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारे हमने अपने अंदर कचरा भर रखा है, बहुत कचरा भरा हुआ है हमारे अंदर, और उस कचरे को कैसे बाहर फेंकेंगे? उन ऑटो सजेशन से फेंकेंगे। अब वो ऑटो सजेशन कहाँ से आएंगे? इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हमारे शास्त्र जितने भी हैं वो सारे ऑटो सजेशन का ही काम करते हैं, वो ऑटो सजेशंस का ही काम करते हैं। वो हमें अपने जीवन को शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण बिताने का संदेश देते हैं। और अगर हम उस संदेश को पकड़ लेते हैं, उसको अमल में लाते हैं, तो आप मान के चलिए कि हम लोग अपने जीवन को
स्थिर कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं और अपने भीतर की उथल पुथल को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये ऑटो सजेशंस को आप सोचें कि हम घर में बैठ के हमने शिव पुराण पढ़ लिया, हमने अपने घर में बैठ के विष्णु पुराण पढ़ लिया, हमने अपने घर में ही बैठ के दूसरे और पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, तो हम बहुत भारी विद्वान हो गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये जो हमारे सारे ग्रंथ हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें किसी गुरु की शरण में तो जाना ही होगा, क्योंकि वो जो अर्थ बताएंगे, वो आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे, वो हमें उनका ऐसा अर्थ बताएंगे जो हमें शांति देंगे। किताब पढ़ने से आपको शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका तात्विक अर्थ समझ में नहीं आएगा। शाब्दिक अर्थ में और तात्विक अर्थ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक धारा है वो 7 धाराओं में चलती है, सप्त धारा है। अब इन सप्त धारा में चलते हुए आप समझिए कि 7 लेयर हैं। इन 7 लेयर्स को जब एक एक परत को खोलेंगे तो आप सोचिए कि उसको वो शाब्दिक अर्थ, तात्विक अर्थ जैसे जैसे चलता जाएगा आगे, कितना आनंद आएगा, कितना मौज आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की खोज करेगी मौज, कि गुरु के चरणों में जाकर के सही मायने में इंसान को अपनी ज़िंदगी के मायने समझ में आते हैं, ज़िंदगी का अर्थ समझ में आता है। अदरवाइज़ तो अपने जीवन को कंकड़ पत्थर में सब खो ही रहे हैं और खोते ही रहेंगे। तो अगर आपको अपने भीतर शांति चाहिए तो उसके लिए आपको अध्ययन करना ही होगा अपने धार्मिक शास्त्रों का, आध्यात्मिक शास्त्रों का। धार्मिक शास्त्र थोड़ा अलग हो गए, आध्यात्मिक शास्त्रों की बात कुछ अलग हो गई, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र जितने हैं उनका अध्ययन हमें किसी गुरु के सानिध्य में ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम उसको जैसा हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम उपलब्धि लेना चाहते हैं, वो उपलब्धि हम नहीं ले पाएंगे। तो अपने भीतर के शोर को समाप्त करने की पहली शर्त ही यही है कि उसके लिए हमें अध्ययन करना ही होगा। नहीं तो जैसे इस समय मानव जाति भटक रही है, ऐसे ही भटकती रहेगी, क्योंकि वो जो दिख रहा है उसे मानेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसे नहीं मानेंगे, और जो नहीं दिख रहा है, जो इनविजिबल है, वो ज़्यादा पावरफुल है। आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम।